सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश और उपदेश का जो सारांश है मौन का महत्व। और दूसरा ज्ञान जो है दोस्तों आयुर्वेद से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। दर्द की ये दो दवाएं कभी मत खाना। ये दो दवा खाने से किडनी एंड लीवर फेल होने के चांसेस रहते हैं और फेल हो रहे हैं। ऐसा सामने बहुत सारी केसें आए हैं। तो आपके वीडियो अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, अगर ये ज्ञान आपके लिए लाभकारी है तो दोस्तों ये ज्ञान को अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश, मौन का महत्व। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वह बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निर्जना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका उसका नाम स्वस्थ था। एक दिन स्वस्थ ने सिद्धार्थ से बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वह भोजन करते रहे बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा सा छा गया। सत्य को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी आपने नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहां जाकर के अनाज प्राप्त होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हो। अतः भोजन के दौरान तुम्हें मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेना चाहिए। तभी वह मेरे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, मेरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए भोजन करते समय कभी बातें नहीं करना चाहिए। एकदम ध्यान लगाकर उस भोजन को अमृत समझ के करना चाहिए। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी प्राप्त करता है। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित तो महत्वपूर्ण जानकारी, जो सर दर्द की दो दवाएं हमें नहीं खाना है। जी हाँ दोस्तों, सर दर्द की अक्सर लोग जब किसी को सर दर्द होता है वो चले जाते हैं मेडिकल स्टोर पर और हम कहते हैं भैया मेरा सर दर्द कर रहा है, कोई सर दर्द की दवा दे दीजिए। तो मेडिकल वाला क्या करता है, वो अपने इच्छानुसार बिना कुछ सोचे समझे सर दर्द की जो सबसे सस्ती दवा आती है वो उठा के दे देता है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है ये सर दर्द होता क्यों है। दोस्तों सर दर्द कोई बीमारी नहीं, आप इसको अपने मन से निकाल दीजिए। दोस्तों मैं तो आज तक जानता ही नहीं हूं मुझे कभी सर दर्द हुआ हो। बस आप अपने दिनचर्या,
अपने खान पान को सही रखिए, आपको पूरी जिंदगी कभी सर दर्द नहीं होगा। सर दर्द जब आपके खाने पीने में कोई बदलाव होता है या आपके शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी, या आपको मौसम चेंज होने की वजह से वायरल फीवर हो रहा है, या दोस्तों आपको फीवर की शुरुआत है या आपको टाइफाइड फीवर है, ऐसी कोई जब समस्याएं होती हैं तभी सर दर्द होता है। और आज के समय की अगर हम बात करें, जो सर दर्द होता है वो दोस्तों 90% जब आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है। अब गैस एसिडिटी क्यों बनती है? जब आप बाहर की तली भुनी चीजें खा रहे हैं और खाने के साथ परहेज नहीं कर रहे हैं। हमने दोस्तों बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बाहर क्या खा रहे हैं, अंडा रोल खा रहे हैं, बाहर क्या खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, और ये सारी चीजें किससे गर्म है। और इसे खाने के बाद वहीं बैठ के तुरंत एकदम ठंडा पानी पीते हैं, या कुछ लोग दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कुछ लोग दोस्तों शराब का सेवन करते हैं। तो जब आप गर्म खा रहे हैं, ऊपर से ठंडी चीजें ले रहे हैं, तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है वो डिसबैलेंस हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपके पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। इसके कारण आपके पेट में जब एसिडिटी हुई तो दोस्तों आपको सर दर्द होता है। और ये जो सर दर्द होता है, ये पूरा सर नहीं सर दर्द होता, ये आपका मत्था सिर्फ दर्द होता है। ये पूरा जो मत्था है, आगे के साइड आंखों में दोस्तों को जलन टाइप होगी, ये दर्द होगा। तो आप समझ लीजिए आपको गैस एसिडिटी है। और जब आपका पूरा सर दर्द अगर हो रहा है तो जान लीजिए वायरल फीवर है, यानी फीवर की शुरुआत है। या दोस्तों जब आपको पीछे साइड का अगर दर्द हो रहा है तो जान लीजिए आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन के कारण होता है सर दर्द, बाकी सर दर्द नहीं होता है। तो उस कारण को थोड़ा सा पहचान लीजिए। अगर ऐसे दर्द हो रहा है गैस एसिडिटी के कारण, तो दोस्तों आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जिसका आप सेवन करके इसे निजात पा सकते हैं। जैसे आपको जब भी सर दर्द हो, छोटा सा नुस्खा आजमा लीजिए। दोस्तों एक गिलास पानी लीजिए, उसे गैस पे चढ़ा दीजिए, उसी में 1 चम्मच आप जीरा डाल दीजिए, जीरा आपके घर पे है, 1 चम्मच उसमें अजवाइन डाल दीजिए और उस पानी को अच्छे से उबाल दीजिए। वो पानी उबलते उबलते जब आधा कप रह जाए, आधा कप पानी हो जाए, 1 कप पानी जब आधा कप हो जाए तो दोस्तों उसे उतार लीजिए। जब वो गुनगुना रहे उसी में थोड़ा सा काला नमक मिला के उस पानी को आप पी लीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर आपका सर दर्द बंद हो जाएगा। आपका पेट ऐसे लगने लगेगा जैसे आपको भूख लगी है। दोस्तों जो गैस एसिडिटी बनी वो दूर हो जाएगी। और गैस एसिडिटी के लिए हमें पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, डोम्पेरिडोन का फूल भी नहीं लेना चाहिए। इसके बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट है। हमें दोस्तों कुछ ऐसे छोटी छोटी घरेलू चीजें हैं उसे आजमा लेना चाहिए। तो दोस्तों इसे आप आजमा सकते हैं, लेकिन सर दर्द की अपने इच्छा अनुसार कभी दवा मत लीजिए। उसके कारण को पकड़िए, कारण को पकड़ने के बाद उसका आप निवारण करिए। अब चलिए दोस्तों वो जानते हैं कौन सी है सर दर्द की। जैसे दोस्तों आप जाते हैं, अक्सर ऐसे केसेस आते हैं, आप मेडिकल स्टोर पे गए, भैया मेरा सर दर्द हो रहा है, तो भैया ने क्या किया, डॉक्टर साहब ने क्या किया, आपको सर दर्द की दवा दे दिया। और सर दर्द की कौन सी दवा देते हैं, आप अगर आपके घर में दोस्तों ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, आप तुरंत जाइए, आपके घर में सर दर्द की दवा रखी होगी, आप देख लीजिए। आपको दोस्तों देते हैं सबसे पहले जो सस्ती दवाई आती है, ये दोस्तों यानी कि 5 रुपए में 10 गोली मिलता है। और आपको कितने में देंगे, कोई मेडिकल वाला आपको 10 रुपए में 10 गोली यानी एक पत्ता देगा, कोई दोस्तों 15 रुपए में एक पत्ता देगा, कोई 20 रुपए में एक पत्ता देगा। और उसकी एमआरपी 30 रुपए 35 रुपए पड़ी होती है, एमआरपी पड़ी होती है। और वो फार्मूला होगा, आप मिला लीजिए, डाइक्लोफेनाक पोटेशियम, डाइक्लोफेनाक पोटेशियम प्लस पैरासीटामॉल, इस ग्रुप की दवा आपको देते हैं। और ये जो इसमें डाइक्लोफेनाक सोडियम है वो दोस्तों आंतों में घाव पैदा करता है, घाव पैदा करता है। इसे कभी नहीं, हमारी किडनी को ये फेल करता है डाइक्लोफेनाक सोडियम।
और हर एक दर्द की दवा में, जो सर दर्द की आप लेते हैं, शरीर दर्द की दवा लेते हैं, बदन दर्द की दवा लेते हैं, इसमें डाइक्लोफेनाक ग्रुप का मिला होगा। या तो ये देंगे, या तो दोस्तों डाइक्लोफेनाक, पैरासीटामॉल, उसके साथ और एक दो कॉम्बिनेशन मिले होते हैं, जैसे क्लोरोजाक्साजोन ग्रुप की, ऐसे ग्रुप की दवाएं देंगे। तो ये ग्रुप की देंगे। और दूसरी कौन सी देंगे दोस्तों? नेमोसलाइड। उसके अंदर होता है नेमोसलाइड 100 mg, नेमोसलाइड 200 mg, प्लस पैरासीटामॉल 325 mg या पैरासीटामॉल 500 mg। इस दो ग्रुप की दवाएं आपको हर मेडिकल स्टोर वाला सर दर्द में आपको देगा, शरीर दर्द में आपको देगा। आप एक बार लाते हैं, सर दर्द तो तुरंत आराम हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से आराम आपको नहीं होता है। तो फिर आप जाते हैं तो वो क्या करता है, उसी के साथ फिर जोड़ देता है। यानी कि एक तो एक ग्रुप की दवा देगा, प्लस इसके साथ क्या जोड़ देगा, सर दर्द में उसके साथ वो कोई गैस की दवा दे देगा, चाहे चाहे इंजाइम दे देगा, या दोस्तों फिर पीपीआई ग्रुप की, यानी कि पेंटाप्राजोल, डोम्प्रिडोन, रेबिप्राजोल, डोम्प्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोम्प्रिडोन, ये तीनों ग्रुप में से कोई ना कोई एक ग्रुप की दवा आपको देगा। पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल और रेबेप्राजोल, प्लस उसके साथ क्या रहता है, डोम्परिडोन, डीएसआर, या कोई प्लेन दे देता है। इस ग्रुप की दवा देगा तो आपको आराम हो जाए। आराम आपको किससे हो रहा? आराम आप जो ओमेप्राजोल, डोम्प्रिडोन खा रहे हैं, जो पेंटाप्राजोल, डोम्प्रिडोन यानी जो एसिड की गैस की दवा खा रहे हैं, उससे आराम हो रहा है। और आप जो सर दर्द एक बार आराम हो गया। तो दोस्तों ये होता है खेल। तो आप मत खाइए। कभी 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 दोस्तों आप जाते हैं, आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है। अक्सर जब आप 60 साल के बाद होते हैं, या ऐसे घर में कुछ माताएं बहनें होती हैं, काम करने की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से उनको क्या होता है, कमर दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो मेडिकल स्टोर पे कहते हैं अपने पति से, आप जा रहे हैं जरा मेडिकल स्टोर से कमर दर्द की दवा लेते आना, या जोड़ों की दर्द की दवा लेते आना। तो जाते हैं मेडिकल स्टोर, भैया घर पे बदन दर्द, कमर दर्द हो रहा है, या कुछ बुजुर्गों में जोड़ों में दर्द होता है, तो मेडिकल वाला क्या करता है, एक तो दे देगा आपको ओमेप्राजोल, डोम्प्रिडोन कैप्सूल, एक गैस की दवा जरूर और जोड़ देता है। जान लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम दर्द की गोली के साथ गैस की दवा तो दे रहे हैं, कुछ उसके रिएक्शन को और रोक देता है। उसके साथ दोस्तों उसी में जोड़ देते हैं स्टेरॉइड ग्रुप की दवा, स्टेरॉइड ग्रुप की, जैसे बेक्लोमेथासोन, डेक्लोमेथासोन, प्रेडनिसोलोन ग्रुप की दवाएं, एक ग्रुप की दवाएं जो कि बहुत ही खतरनाक दवा है। आती तो 2 पैसे की गोली है, आती तो 2 पैसे की गोली है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों ऐसे में आप खुद अपने आप सावधान होइए, सावधानियां बरतिए। आपको शरीर दर्द है, बदन दर्द है, तो इसके भी कुछ घरेलू नुस्खे हैं, जैसे कि हमारे वीडियो बहुत सारी पड़ी है। आप उस नुस्खे को घर पे बना के आप आजमा सकते हैं। दादी माँ के जो पहले के नुस्खे हुआ करते थे दोस्तों, वो बहुत ही अच्छे होते थे, एकदम सेफ होते थे, उससे हमारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन जो आज हम एलोपैथ पे भाग रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो दोस्तों क्या करता है मेडिकल वाला, जल्दी आराम के चक्कर में, या कुछ निजी प्रैक्टिशनर होते हैं, उन्हें जानकारी कम होती है, वह देखे रहते हैं कोई दवा ये चला रहे तो दवाई वो देने लगते हैं, तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। अपने इच्छानुसार सर दर्द की दवा कभी मत लेना। अगर आवश्यकता पड़ गई, अगर, लेकिन लेना नहीं कभी, अगर आवश्यकता पड़ गई। और दोस्तों एक चीज बता दे, सभी लोगों के घर में एस्पिरिन ग्रुप की दवाएं होती है, एस्पिरिन ग्रुप की 75 mg, 150 mg, और लोग इसे सर दर्द के लिए खाते हैं, जबकि ये दवा सर दर्द के लिए नहीं है। ये दवाएं कब प्रयोग की जाती है, जब आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब आपके, इसको प्रयोग कब किया जाता है, जब खून गाढ़ा होता है, और खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन ग्रुप की दवाएं दी जाती है। लेकिन लोग इस ग्रुप की दवाएं लाते हैं, सर दर्द में खाते हैं। और क्यों ना खाएं, इसका एडवर्टाइज भी होता है, गोली खाइए, पानी में डालिए, आपको आराम हो जाए। तो दोस्तों ऐसी कोई भी दर्द की दवा आप अपने इच्छा अनुसार मत खाइए। मेरा कहने का सीधा सा तात्पर्य है, आप डॉक्टर से संपर्क करिए, डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही कोई दर्द की दवा खाइए। अपने इच्छा अनुसार कोई भी दर्द की दवा मत खाइए दोस्तों, ये आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। और अगर आपको जरूरत ही पड़ी इमरजेंसी में घर में, तो दोस्तों प्लेन पैरासीटामॉल
500 mg आप रख लीजिए, प्लेन पैरासीटामॉल किसी अच्छी कंपनी का। और जब भी आपको सर दर्द, बदन दर्द ऐसी कोई शिकायत हो तो इसके साथ में कोई गैस की दवा लेकर के आप ले लीजिए। लेकिन ये भी मत लीजिए, आप डॉक्टर के संपर्क से ही दवा खाइए। आप दोस्तों सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।